अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं एन खालिद, वहाँ पर एक नया लुलु बना है। वहाँ पे हमने सोचा कि लास्ट मिनट वैसे भी हमने शॉपिंग करनी थी, ईद की कुछ तैयारियाँ कुकिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि मैंने कभी भी ग्रॉसरी की कोई वीडियो नहीं बनाई, तो वैसे भी लास्ट मिनट की जो चीज़ें हम ले रहे हैं, लेट्स फिल्म दैट, क्योंकि ईद बहुत करीब है, आपको पता ही है। तो आज हम भी फ़र्स्ट टाइम गए थे इस मॉल में, बिल्कुल न्यू खुला है। हम दोपहर के टाइम पे गए थे और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने सारे लोग होंगे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ईद है तो काफ़ी रश थी। और मतलब ऊपर से मेरे ख्याल से नया है ये लुलु की ब्रांच, बिल्कुल न्यू है, तो वो लोग भी देखने के लिए ज़रा सा कि न्यू ब्रांच के आपको पता थोड़ी बहुत ऑफ़र्स वगैरह भी कुछ होती हैं, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग थे। और वैसे भी कतर में इतने ज़्यादा, वैसे तो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी हैं, तो वो भी आ गए थे क्योंकि फ्राइडे भी था, तो इस वजह से रश काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने बहुत ही कुछ इतना उस तरह फ़िल्म नहीं कर सकी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग भी शॉपिंग करते हैं और बच्चों के साथ तो बस हम यही कहते रहते हैं, इधर मत जाओ, वो मत करो, इधर टच मत करो। इत्तेफाक से मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही विंडी सा था और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वरना तो बहुत ही मुश्किल होता है दिन में निकलना। रोज़े में तो हम कभी भी नहीं कहीं पे भी जाते, लेकिन हमें ज़रूरत थी क्योंकि रात के टाइम पे तो अक्सर कहीं पे भी जाओ, हर मॉल में इतनी रश होती है, और तरावी के बाद तो इंसान किसी उसका ही नहीं रहता, मतलब टाइम ही बचता ही नहीं है आपके पास कहीं जाने का। तो दिन का टाइम अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है वीकेंड्स पे वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि कतर में सबकी छुट्टी होती है, फ्राइडे तो हमारा पक्का ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जॉब्स वाले हैं, सब काम करते हैं, तो उनके पास बाकी के वीकडेज़ में कोई भी नहीं आता है। मतलब इतना थक जाते हैं। मौसम भी यहाँ का ऐसा है कि आप वैसे भी वीकडेज़ में सोच नहीं सकते कि कुछ कहीं पे जाए, बंदा शुक्र करता है घर आए, खाना खाएं और सो जाएं। रमज़ान की वजह से मतलब चिप्स वाली आयल जो थी ना, ये वाहिद वो आयल थी जो खाली थी, वरना तो इधर इतना रश होता है। लेकिन क्योंकि साइड सी बात है सबका रोज़ा था, वरना बच्चे अक्सर तो जो हैं यहीं पे खोल के खा रहे होते हैं साथ में। हमारे अपने साथ ऐसा होता है, बच्चे खा रहे होते हैं, हमें फिर वो रैपर जो है ना वो इकट्ठे रख के हम उनको उस तरह से पे करते हैं। और बाकी ये कि रश तो काफ़ी थी, और लेकिन कम से कम हमने एक्सपीरियंस कर लिया, हम कभी नहीं आए थे इस वाली मार्केट में। और ये भी अच्छी ब्रांच थी वैसे तो, ओवरऑल बिल्कुल ब्रांड न्यू बनी हुई थी। थोड़ा ये होता है कि जब आप जाते रहते हैं, जिन जिन ब्रांचेस में आप जाते रहते हैं लुलु वगैरह की, या जहाँ पे भी जो भी जाए, तो आपको पता होता है कि चीज़ें कहाँ पे हैं। जब हम फर्स्ट टाइम किसी जगह पे जाते हैं, थोड़ा बंदा कंफ्यूज सा होता है कि कहाँ पे क्या पड़ा होगा, वरना तो आंख बंद करके हमें पता होता है ना कि अच्छा यहाँ पे इस आइल में ये होगा, यहाँ पे ये है, तो अब बंदा बड़ा ही चिल होके जाता है। ब्रांचेस का भी पता होता है कि अच्छा फ़लाँ चीज़ फ़लाँ में ब्रांच में होगी। तो अब हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया था, मतलब सब चीज़ें ले ही ली थी हमने, कोई ऐसी चीज़ तो रहती नहीं थी जो ली ना हो। थोड़ी ब्रेड वगैरह कुछ लेनी थी, केक्स वगैरह लेने थे। हमने अक्सर बच्चों ने कुछ ना कुछ इस तरह का लेना होता है, और साथ में कुछ सब्ज़ियों की तरफ हम गए थे, तो ये सारे जिनकी फ़्रोज़न आइटम्स थे और सारा कुछ, दूध वगैरह। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे जिस तरह दूध के ना ये कैन्स होते हैं, जैसे फ़्रेश मिल्क पाकिस्तान में मिलता है ना, ये हमारे यहाँ पे कैन्स होते हैं, और ये सारा चीज़ वाली आयल है। तो चीज़ की मैंने देखा है कि यहाँ पे वैरायटी बहुत कम, और बाकी बन्स और बर्गर्स के जो बन्स होते हैं और ब्रेड वगैरह हर तरह की आराम से अवेलेबल होती है, आराम से मिल जाती है। दूसरा ये कि ये इनका बेकरी वाला सेक्शन है, और लुलु का मुझे बेकरी वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब इसमें वैरायटी भी बहुत होती है, प्राइस रेंज भी काफ़ी मुनासिब होती है, और प्रोडक्ट भी अच्छी होती है। हम लोग अक्सर हमें लेना हो तो हम यहीं से केक वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हमें कोई इतना वो फैंसी शेप्स वगैरह बने हुए हो, ये वो हम बर्थडेज़ पे इतना कुछ ऐसा करते भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रखते हैं। और इनकी पेस्ट्रीज़ का जो है ना, बच्चों का भी इजी होता है, ऑप्शन इतने ज़्यादा होते हैं, तो सब अपनी पसंद की ले लेते हैं। तो ये मैं एक आपको ओवरऑल व्यू दे रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा फिल्म नहीं किया था, कोशिश किया था, लेकिन आपको पता थोड़ा लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल करना होता है, और जिस दिन रश हो वैसे ही मैं थोड़ा सा मोहतात होती हूँ, किसी का फेस ना आए और इस तरह से। अच्छा, मुझे ये कप केक से बने, ये बहुत ही कोई अजीबो-गरीब किस्म की स्वॉन्स बनी हुई थी मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी, लेकिन थोड़ी अजीब थी। और ये कैरेट का केक था, इसके ऊपर उन्होंने छोटी सी बाकायदा कैरेट भी बनाई हुई थी ना, ये बहुत मुझे क्यूट लग रहे थे डेकोरेटेड हुए हुए, तब मैंने सोचा कि बना दूँ इसकी वीडियो। और ये जो इनका पोर्शन है, ये जो रेडी टू ईट टाइप का इन्होंने सब कुछ बनाए हुए होते हैं, जैसे फ्रूट के बाउल्स हैं और सैलड्स हैं, इस तरह के जो भी बस सैंडविचेस हैं जो आप पकड़ो और ऑन द गो लेके चले जाओ और खा लो, ठीक है। और जूसेस और शेक्स इस तरह के हैं। तो फिर उसके बाद हम गए थे, थोड़ा मैंने सोचा कि मैं ऊपर वाला सेक्शन इनका थोड़ा विज़िट करके देख लेती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी।
तो मैं इतना ज़्यादा फ़िल्म नहीं किया क्योंकि बच्चों को मैं लेके चली गई थी और बच्चे इतनी शरारतें कर रहे थे और ख़ासा रश थी, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल से कुछ जितना मैं चाह रही थी ना कि अच्छी सी फ़िल्म कर लूँ चीज़ें, तो वो मैं कर नहीं पाई हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो ज्वेलरी थी इनकी सारी इंडियन ही होती है क्योंकि लुलु सारा इंडिया का ही यहाँ पे प्रोडक्ट सब मोस्टली आई होती है, तो सारी ज्वेलरी वगैरह थी। तो मैं देख रही थी कुछ इन केस पसंद आ गई तो ले लूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपनी ज्वेलरी वगैरह ली हुई थी। फिर हम थोड़े से ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे और ये छोटे बच्चों की ड्रेसेस थे, बहुत ही क्यूट से आए हुए थे। छोटे बच्चों की हमेशा चीज़ें जो है ना अट्रैक्ट करती हैं बहुत, और ये बिल्कुल बेबीज़ के कपड़े थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ इनके समबडी वांट्स और वो लेना चाहता है तो यू कैन बाय। और ऑब्वियसली जो यहाँ पे हैं और आ सकते हैं लुलु वही। बाकी बहुत ही अच्छी लगी मुझे इनकी ये वाली ब्रांच लुलु की, लेकिन थोड़ी छोटी थी, मतलब इस लिहाज से ना थोड़ी छोटी थी। और ये कि वैरायटी थोड़ी डिफरेंट थी, वो अच्छा था क्योंकि बाकी इनकी सब ब्रांचेस में, और हालांकि ये होता है कि इनके हर में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा कपड़ों का यहाँ पे फ़र्क था। और लुलु का मैंने देखा है कि थोड़े ओवर प्राइस्ड कपड़े मुझे लगते हैं इनके। क्वालिटी इतनी भी ऐसी नहीं होती कि बंदा बोले कि वाओ पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन प्राइस जो है ना बहुत ही ज़्यादा होती है हर चीज़ की यहाँ पे। हम लोग मोस्टली इनसे, अगर बच्चों के हेयर एक्सेसरी की बात की जाए तो उसमें बहुत अच्छी वैरायटी है, मतलब वो बहुत ही प्यारी चीज़ें होती हैं, वो बंदा ले भी लेता है और ख़ासा अफोर्डेबल भी होती हैं। लेकिन कपड़े यहाँ पे अक्सर बहुत महंगे होते हैं। तो यहाँ पे मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी, ऊपर से रोज़ा था, बच्चे बहुत भगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि बस अब चलते हैं, अब नीचे की चलते हैं। और घर जाने की तैयारी और थी, और मैं जो आपको रास्ते में दिखा सकती थी वो मैं दिखा रही थी। बैग्स वगैरह थे और शूज़ वगैरह थे, बच्चों के टॉयज़, और ये सब था रास्ते में। और लुलु की मोस्ट ऑफ़ द ब्रांचेस की तरह यहाँ पर भी एक मैकडॉनल्ड्स भी था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।